हेलो एवरीवन, हाय। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ मौसम का मज़ा और गर्मी का मौसम वापस आ चुका है तो उसका मज़ा ले रहे होंगे और साथ ही मेरी वीडियोस भी आप लोग वॉच कर रहे होंगे। सो थैंक यू सो मच जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं। और अगर आप लोगों को लगता है कि ये वीडियोस आप लोग के लिए काफ़ी हेल्पफुल होती हैं और तो डेफ़िनेटली आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नौकरी समाचार को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली मेम्बर्स के बीच में, अपने फ्रेंड्स के बीच में। मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ। और आप लोग मुझे इतना प्यार दे रहे हैं, मेरी वीडियोस अच्छी चल रही हैं और आप लोग इतना शेयर कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। एंड आज हम बात करने वाले हैं गाइज़, एक पॉलिसी है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ट्रांसफ़र पॉलिसी। क्या पॉलिसी है उसका, अभी गवर्नमेंट ने एक लेटर रिलीज़ किया है तो उसका अपडेट मैं आप लोगों को बताना चाहती थी। सो इसलिए सोचा कि आप लोगों को एक वीडियो के माध्यम से आप लोगों को समझाने की कोशिश करती हूँ। सो ये मेरा एक प्रयास है, उम्मीद करती हूँ मैं समझा पाऊँगी। सो सरकारी कर्मचारियों के लिए नई ट्रांसफ़र पॉलिसी जारी। ट्रांसफ़र के नए नियम यहाँ देखें। क्या नए नियम हैं ये मैं आपको बता देती हूँ। सो ये जानना बहुत ज़रूरी है। सो राज्य सरकार की ओर से सरकारी कर्मचारियों के लिए ट्रांसफ़र पॉलिसी बनाई जा रही है। सरकार की ओर से जो ट्रांसफ़र पॉलिसी बनाई जा रही है उसके तहत ही सभी सरकारी कर्मचारी ट्रांसफ़र होंगे। सो केंद्र सरकार की तर्ज पर राज्य सरकार भी सरकारी कर्मचारियों के लिए ट्रांसफ़र पॉलिसी लागू करने जा रही है। इसके लिए ड्राफ्ट बनाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। नई ट्रांसफ़र पॉलिसी के तहत सरकार ने एसओपी जारी की है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जिसे बोलते हैं। सो के मुताबिक राज्य कर्मचारियों को 3 साल से पहले ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही इस पॉलिसी में अन्य कई प्रावधान भी लागू किए जा रहे हैं। केंद्र सरकार की तर्ज पर राज्य सरकार की नई ट्रांसफ़र पॉलिसी के मुताबिक सबसे पहले तो राज्य कर्मियों का 3 साल से पहले ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा। नई ट्रांसफ़र पॉलिसी के अनुसार 2 साल तक ग्रामीण क्षेत्रों में काम करना होगा। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के मुताबिक सभी विभागों में कर्मचारियों के ट्रांसफ़र से पहले ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन फॉर्म के बाद संबंधित विभाग की एक टीम उन कर्मचारियों की काउंसलिंग करेगी। काउंसलिंग करने के बाद दिव्यांग, विधवा, एकल नारी, भूतपूर्व सैनिक, उत्कृष्ट खिलाड़ी, पति पत्नी प्रकरण और ऐसे रोग से संबंधित पीड़ित सहित के आश्रित सदस्य डार्क जोन या दूरस्थ स्थान पर नियत अवधि तक कार्य कर्मचारियों को प्राथमिकता दी जाएगी। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी एसओपी के द्वारा तैयार की गई नीति के अनुसार राजभवन, विधानसभा सचिवालय और राज्य निर्वाचन आयोग में पॉलिसी लागू नहीं की जाएगी। जिस क्षेत्र में कर्मचारियों की संख्या 2000 से कम है वहां यह 2000 से अधिक ज़्यादा वाले कर्मचारी विभागों के सुझाव शामिल करते हुए पुलिस तैयार करके प्रशासनिक सुधार विभाग को भेजेगा। इन नियमों को बोर्ड, निगम, उपक्रम संस्थानों पर लागू किया जाएगा। नई ट्रांसफ़र पॉलिसी के अनुसार ट्रांसफ़र के लिए हर विभाग को हर वर्ष 1 जनवरी से लेकर 15 जनवरी तक अपने अपने विभागों के सभी ऑफिस में खाली रहे पदों की सूची पोर्टल पर अपडेट करनी होगी। पोर्टल पर अपडेट की गई सूची के आधार पर उसे विभाग का कर्मचारी 1 से 28 फरवरी तक आवेदन कर सकता है। 1 से 30 मार्च तक काउंसलिंग होगी। उसके बाद नियमों के अनुसार 30 अप्रैल तक ट्रांसफ़र सूची जारी कर दी जाएगी। ये बात चल रही है अभी ट्रांसफ़र पॉलिसी को लेके और मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा है। इससे ना बहुतों का बेनिफिट होगा बिकॉज़ अभी क्या होता है ना गाइज़ कि मतलब जो ट्रांसफ़र की वैकेंट सीट्स होती हैं वो खाली रहती हैं। लोगों को पता ही नहीं होता है, कितने कितने सालों तक अपडेट ही नहीं होती हैं चीज़ें ऑनलाइन, पता ही नहीं होता कहाँ पे कितनी वैकेंसीज़ खाली हैं। जो ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं वो सालों सालों वेट करते रह जाते हैं। तो अगर ऐसा होता है, सफल हो जाती है ये चीज़, तो बहुत लोगों के लिए बेनिफिशियल होने वाला है ये, जो लोग काफ़ी टाइम से मतलब वेट कर रहे हैं। जैसे मैं बता दूँ, मेरे मतलब खुद के रिलेशन में ही एक फैमिली मेम्बर है, वो पोस्टेड है सहारनपुर में एंड ही वांट्स कि वो कानपुर साइड में पोस्टिंग उनको मिल जाए, बट इतने साल से वो वेट कर रहे हैं। अभी वो संविदा में काम कर रहे हैं बट उनका नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि इतने टाइम से वो सोच रहे हैं कि डिटेल्स अपडेट होंगी, कितनी वैकेंसीज़ खाली हैं, कुछ पता ही नहीं चलता है। सो ये मैनेजमेंट ना काफ़ी
लूप होल्स हैं, तो उम्मीद करती हूँ कि ये जो ट्रांसफ़र पॉलिसी पे जो डिस्कशन चल रहा है ना, वो सक्सेसफुल होगा। और जो आम जनता है, इन लोगों की वजह से जो सफ़र करती है, मुझे नहीं लगता कि हम जैसे लोगों को सफ़र करना चाहिए इस गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ की वजह से। तो उम्मीद करती हूँ कि वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। सो दैट्स ऑल गाइज़, मेरी तरफ से आज इतना ही। और ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिए, वीडियो शेयर करते रहिए। सो थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल फॉर टुडे।